दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छा, तो आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा आज का और आज हम डेली एचआर टॉक्स के बारे में डेली बात करते हैं, नई-नई इन्फॉर्मेशन एचआर के बारे में लेते हैं। मेरा जो पहला वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, उसके बाद में मैंने अभी ये जो दूसरा आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये वेलफेयर के बारे में है। ये आप बोल सकते हैं कि पहले वीडियोस का एक दूसरा पार्ट भी हो सकता है या अलग भी पार्ट हो सकता है। कॉम्पेंसेशन के बारे में जो मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया था, वो चाहे तो आप एक दोबारा देख लीजिए। बिकॉज़ कॉम्पेंसेशन जो है, वो कंपनी आपको मुआवज़ा जो है, वो आपको कंपनी किसी हादसे के बारे में या किसी क्षतिग्रस्त व्यक्ति को कॉम्पेंसेशन देती है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अभी ये जो प्रोसेस है कॉम्पेंसेशन का, तो इसके बारे में बहुत सारे एक्ट मैंने आपको बारे बताए कि पीएफ हो, ईएसआईसी हो, डब्ल्यूसी हो, मेडिक्लेम हो, इंश्योरेंस हो। तो ये जो बहुत एक्ट बनाए गए, उसी के तहत मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 49 के अंडर में जो ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ड्यूटी वेलफेयर ऑफिसर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जो लॉ है, ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें एक प्रावधान किया गया है कि जिसी भी फैक्ट्री में या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 500 वर्कर्स या 500 लोग काम करते हैं या 500 से अधिक लोग काम करते हैं, उसी रेशो में फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने ये बताया है फैक्ट्रीज एक्ट में कि वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो वेलफेयर ऑफिसर की जो ड्यूटीज है और उसका क्वालिफिकेशन, ये सब उसमें दिया हुआ है सेक्शन 49 के अंडर में। तो उसका एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता है, मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट हो या एमएसडब्ल्यू हो या एमएलएस हो, मास्टर इन लेबर स्टडीज। एमबीए इसमें कवर नहीं किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट इसके बारे में आया था, एमबीए इसमें कवर नहीं किया गया है। तो मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज और क्वालिफिकेशंस जो दी गई है और सर्विस कंडीशंस जो दी गई है फैक्ट्री इंस्पेक्टर की फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, उसके तहत मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बताना चाहता हूँ। तो वेलफेयर ऑफिसर का पहला ड्यूटी होता है कि वर्कर्स को सपोर्ट करना, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना, उनके प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के सामने रखना और उनको काउंसलिंग करना, मैनेजमेंट को भी आगाह करना कि अगर यहाँ एमआरटीयू एंड पीयूएलपी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के अंडर में अगर कुछ गलत प्रैक्टिस हो रहा है या किसी प्रैक्टिस या कोई चूक अपने फैक्ट्री में हो रही है, तो उसको करेक्ट करना जरूरी होता है। वेलफेयर कमेटी भी काम कर सकती है, अगर जरूरत पड़े तो वेलफेयर कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है। तो वर्कर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटीज होती है। तो उसमें मैं कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि उसमें है कि टेक केयर ऑफ वर्कर्स, टू डिसाइड वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस इन द फैक्ट्री, प्रोवाइड amenities to the workers with basis of food, water, restrooms, ambulance, etc. तो ये बहुत सारी और भी कुछ अपन कंपनी के जरूरत के हिसाब से जो बेसिक फैसिलिटीज है, वो देना मैंडेटरी है फैक्ट्री एक्ट के अंडर में। तो वो वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि मैनेजमेंट को ये चीज के बारे में बता देना कि ये फैसिलिटीज हमको यहाँ पे चालू करनी है। ठीक है। तो मेडिकल भी एक बड़ा इशू होता है। तो इसके बारे में एक मेडिकल अच्छी पॉलिसी बनाना और मेडिकल के बारे में अच्छा सपोर्ट करना। अभी जैसे मैटरनिटी लीव के साथ में अभी किसी की बहुत सारी कंपनीज ने पैटर्निटी लीव भी चालू की है, तो ये भी वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटीज में आता है। तो बहुत सारे वर्कर्स में भी कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं या रॉन्ग प्रैक्टिस गलती से हो गई होती है, तो उसको करेक्ट करना वेलफेयर ऑफिसर का ड्यूटी होता है।